ब्राह्मणीकरण करके हमारे लोगों को भ्रमित करने के लिए उसको भक्ति के आंदोलन का रूप दिया है, हमारे लोगों को भ्रमित किया है। तो उस महिमा धर्म को आजाद करने के लिए, ब्रह्मवादियों की जो गुलामी से आजाद करने के लिए, जैसे कि हमारे संगठन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक संगठन बनाया, राष्ट्रीय महिमा मोर्चा, और इसके जो एक्टिविटीज वगैरह हमारा ओडिशा में जैसे ही हम लोग हमारे संगठन की ओर से चलाने लगे, आप लोग को सुनकर बड़ी ताजुब होगी। और इस राष्ट्रीय मंच पर हमारी राष्ट्रीय अधिवेशन में जैसे कि इस विषय को हम लोग चर्चा के लिए रखे हैं, वैसे ही ब्राह्मणवादियों ने पिछले 5 दिन पहले ही जो हमारे महिमा धर्म का जो मठ है हमारे ढेंकानाल के जोरांडा जगह पर, तो उसी मठ को, वो जो महिमा मंदिर को, महिमा मठ को उसको ट्रांसफॉर्मेशन और उसको सौंदर्य करने के लिए हमारे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने अभी 5 दिन पहले 22 दिसंबर 2023 को उसका सौंदर्यीकरण करने के लिए वहां पर 112 करोड़ के रुपए का वो अमाउंट सैंक्शन किया है, ताकि हम लोग हमारे संगठन के माध्यम से, जैसे कि हमारे लोगों को हमारे जो महापुरुष संत कवि भीमा भोई जी ने ब्राह्मणवादियों के जो गुलामी, जो कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो हमारे ऊपर थोपे थे, जिसके कारण कि हमारे लोगों में जाति जाति में उनको बांटे थे, हजारों 6000 से ज्यादा में जो बांटे थे हमारे लोगों को। इसके बाद हमारे लोगों के अंदर क्रमिक असमानता उन लोग पैदा की, जैसे कि हम लोग एक दूसरे जाति के साथ हम लोग एकत्रित ना हो सके, और इसके साथ साथ हमारे बीच में किसी प्रकार का संबंध ना बने, और हम लोगों को इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में के जरिए कैसे जकड़कर हम लोग को दीर्घ लंबी समय तक हम लोग कैसे गुलाम बनाए, इसके लिए उन लोग जो षड्यंत्र बना है। तो उस भीमा भोई जी का जो समतावादी मानवतावादी जो आंदोलन था, उसको दबाए रखने के लिए जो ब्राह्मणवादियों ने हमारे जो महिमा धर्म को जो ब्राह्मणीकरण किया, उसको और मजबूत करने के लिए इन लोग फिर से षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को भी हमारे लोगों को ब्राह्मणवादियों की षड्यंत्र को समझना होगा, और ब्राह्मणवादियों ने हमारे लोगों को जिस जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बना करके जो गुलाम बने रखा है, ताकि हमारे लोग कभी एकजुट ना हो सके। और हमारे महापुरुषों ने 1000 सालों से जो आंदोलन किया है, और इस आंदोलन के बदौलत हमारे महापुरुष और महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोग को संविधान के माध्यम से जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, जिस अधिकार के माध्यम से हमारे अधिकार वंचित समाज को पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का, ऐसे तमाम प्रकार का जो अधिकार मिली, जिसके वजह से हमारे लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने का जो अवसर मिला। तो उस महापुरुषों का जो हम लोग को जो अधिकार दिए थे, वो सारे हम लोग को समाज के रूप में दिए थे। जैसे कि उन लोग हमारे जो मूल्यवासी बहुजन समाज के जो ब्राह्मणवादियों ने 6247 जातियों से भी ज्यादा टुकड़ों में जो बांटा है, उसको हमारे महापुरुष महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 4 कैटेगरी में जोड़ा था। जैसे कि एसटी कैटेगरी, जो कि आदिवासियों को 801 प्रकार जातियों के समूह को एसटी कैटेगरी में रखे थे। ऐसे ही 1703 प्रकार जातियों के समूह को एससी कैटेगरी में रखे थे। ओबीसी समुदाय के 3743 जातियों के टुकड़ों को ओबीसी कैटेगरी में रखे थे। और ये एससी एसटी ओबीसी से जो लोग धर्म परिवर्तित किए हैं, जो माइनॉरिटी, उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी में रखे थे। ऐसे इस 4 समुदाय, इस 4 समाज के नाम पर हम लोग को अधिकार दिया है। लेकिन अभी आप लोग अभी का हालत में देखेंगे तो हमारे जो लोग हैं, उन लोग समाज को भूल करके अपना अपना जाति का गर्व महसूस कर रहे हैं, जाति के नाम पर संगठन बना रहे हैं, जाति के नाम पर जाति के आधार पर उन लोग अपना भाषा का आंदोलन चला रहे हैं, अपना जो प्रांत का आंदोलन चला रहे हैं, उन लोग अलग से लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कि हमारे ऊपर, हमारे समाज के लोगों के ऊपर तरह तरह का अन्याय अत्याचार हो रहा है। हमारे अधिकार है सब
खत्म होते जा रहा है। इसलिए अगर हमारे समाज को, हमारे मूल्यवासी समाज को, जो हमारे महापुरुष ने जो लड़ाई लड़ी है, जो त्याग, समर्पण, बलिदान और संघर्ष किए हैं, जिसके बदौलत हम लोग को संविधान में जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, अगर हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज को, SC, OBC एंड माइनॉरिटी समाज को अगर हमारे संवैधानिक अधिकार को बचा के रखना है और जो भी अधिकार खत्म हो गई है वो सबको अगर हम लोग को फिर से प्राप्त करना है, तो हम सभी लोगों को संगठित होना होगा, सामाजिक रूप से संगठित होना होगा। जितने भी जातियों के टुकड़े हैं सभी को हम लोग को एकजुट करना होगा। हम लोग एकजुट होकर राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो संगठन है वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, इस संगठन में जुड़ना होगा। सिर्फ जुड़ने से काम नहीं बनेगा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भावना साहब जो जैसे बोलते हैं, हम लोग को 6 लाख गांवों तक हमारे संगठन को पहुंचना होगा और हमारे लोगों को हमारे जो महापुरुषों का जो विचारधारा है और हमारे संगठन का जो दिशा निर्देशन के आधार पर हम लोग को, हमारे समाज के लोगों को जोड़ना होगा, जोड़ करके संगठित करना होगा। तभी हम लोग हमारे जो महापुरुषों ने जो हम लोग को जो अधिकार दिए हैं उस अधिकार को बचाने में सक्षम होंगे। आप सभी लोगों ने मेरे को अवसर दिया, संगठन ने मेरे को आज इस राष्ट्रीय मंच पर अपना विचार रखने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं संगठन को और आप सभी लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी लोगों ने मेरे बात को ध्यानपूर्वक सुनी, इसलिए आप सभी लोग को फिर से धन्यवाद। जोहार, जय मुल्ला सिंह। जय